क्या करें? अब क्या करते हैं आजकल लोग, मशीन लाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडमिल। जैसे मील में पहले हम तो यही सुना करते तेल निकाला जाता है, तो आदमी अपना तेल निकालने के लिए भी एक मशीन ले आया। अरे भाई अपने आप ऐसे दौड़ लो, थोड़ी तो जगह है, उसमें भी काम हो जाता है। 6x6 की जगह चाहिए, 6x3 की जगह में योग हो जाता है। तो सुनो, जिनको जगह मिले, अब जैसे आपको यहां स्थान है ना, पतंजलि योगपीठ की चारों तरफ परिक्रमा करो, 10 चक्कर लगाओ, आधा किलो वजन कम हो जाएगा। अभी मोटापा का शिविर रखा हमने दिसंबर महीने से, उनको पहले दिन आधा घंटा और बाद में 1-1 घंटा पतंजलि योगपीठ की परिक्रमा करवाएंगे। और उनको बताएंगे कि ये जॉगिंग का फायदा क्या होता है। अब लोग क्या करते हैं, देखो, करो करो थोड़ा। अभी लोग क्या करते हैं, सुबह टहलते हैं, कैसे? मटक मटक के। अब ये कोई तरीका? चलना भी है तो देखो ऐसे चलना चाहिए, ये चलने की गति होनी। और अब मैं जब चलता हूं तो लोगों को दौड़ना पड़ता है। कितनी? तो शिष्यों को गुरु जितना दौड़ना चाहिए, गुरु से कम या ज्यादा? तो तुम कितना दौड़ोगे? 10 किलोमीटर कह तो दिया। 5 किलोमीटर ही दौड़ लेना, तो उद्धार हो जाएगा। तो ये वेट कम करने के लिए एक अभ्यास जॉगिंग। और मैंने कहा जो आधा से 1 घंटा तेज दौड़ लेगा तो कितना वजन कम कर सकता है? आधा से 1 किलो। कितना आसान काम बता दिया आपको। दूसरा, फिर उसमें आहार पर तो नियंत्रण जरूरी है। फिर अब ये दूसरी व्यायाम, ये तो जॉगिंग का टाइमिंग बताया मैंने, हर एक अभ्यास का टाइमिंग बता रहा हूं। मेथड, टाइमिंग, देन बेनिफिट्स, ये 3 चीजों पर आज खास ध्यान रहेगा मेरा। अब दूसरा अभ्यास, अब साइडें मोटी मोटी है ना, इधर उधर मुसंड से हो रखे पूरे, ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। जो मोटे नहीं वो भी कर लो, जो पतले हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगे। जिनकी बॉडी बैलेंस है उनकी बैलेंस रहेगी। ये मोटों के लिए भी है, ये दुबलों के लिए भी है, और जो स्वस्थ है उनके लिए भी है। देखो विधि गड़बड़ हो रही है। हाथ ऊपर से ऐसे आता है ना, तो कान से ऐसे लगता है और ऐसे जाता है हाथ नीचे टखने तक, पहले घुटने तक, फिर नीचे टखने तक, आगे पीछे होकर के नहीं। पीछे तो आप जा ही नहीं सकते, कुछ ना आगे से ऐसे गड़बड़ करते। 10 बार इधर से, कितना हो गया? 20 बार। देखो कैसे, विधि भी ठीक, गति भी पूरी। लंबा लंबा श्वास, साइड में गए श्वास लिया, बीच में आए श्वास छोड़ा। ये है 100% परफेक्शन, पूरी विधि के साथ। मेथड बताया, टाइमिंग बता दिया, कितनी बार करना है? 50-50 बार। इधर से 50, इधर से 50। पहले दिन 10 बार से शुरू करो, धीरे धीरे फिर सुबह शाम करो जिनको ज्यादा मोटापा है। और हम यहां 7 दिन का शिविर लगा रहे हैं। इस बार मैंने पूरा टाइट करने वालों, पहले मैं थोड़ा ढीला छोड़ देता था आहार में, तो थोड़ा रिजल्ट 19-20 हो जाता था, किसी का कम किसी का ज्यादा रिजल्ट आता था। इस बार पूरी डाइट कंट्रोल करेंगे और 7 से 10 किलो, और हो सकता है किसी का 15 किलो भी कम हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, विद इन 7 डेज। तो सबका आकर्षण होगा। मेरे ख्याल में सारी दुनिया किसके लिए काम करती है? लाभ के लिए। किसके लिए? बेनिफिट चाहिए, फिजिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट,
पॉलिटिकल बेनिफिट, बिना लाभ के कोई काम, और दुनिया में सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी चीज से हो सकता है तो योग है। सब तरह का लाभ, सब तरह का लाभ। हाँ, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये योग से सबसे अधिक लाभ होता है, सब तरह का लाभ होता है। ये कितनी बार करना, मैंने पहले मेथड बताया, फिर उसका ऑपरेशन आदि के कारण से मोटापा, कम मेहनत से मोटापा, लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से मोटापा, कम शारीरिक मेहनत होने से मोटापा हो जाता है, जेनेटिक रीजन से किसी के जीन्स में मोटापा होता है, जैसा बीज वैसी फसल। अब बापू मोटा, मां मोटी, दादा दादी मोटे, तो पोता कैसे पतला हो जाएगा? जेनेटिक रीजन से मोटापा होता है, ज्यादा खाने से मोटापा होता है, ओवर ईटिंग से, कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट से, किसी ऑपरेशन आदि के बाद, खास करके माताओं आदि को तो बहुत दिक्कत होती है इस मामले में। हार्मोनल इंबैलेंस से मोटापा हो जाता है, थायराइड के कारण से मोटापा हो जाता है। कर रहे हो ना पूरा? देखो कितनी बार करना है, 50 से 100 बार। और कितना वजन कम कर सकते हैं? 50 से 100 किलो। कितने दिन में? एक दिन में आधा से 1 किलो। तो किसी को अपना 50 किलो वजन कम करना है तो 50 से 100 दिन लग जाएंगे। ये एकदम मैंने आपको निचोड़ बताया और रिसर्च करके। 50 किलो कम करना है तो कितने? लगभग 3 महीने में 50 से 100 किलो व्यक्ति वजन कम कर सकता है। और किसी को भरोसा ना हो तो पतंजलि योग पीठ या योग ग्राम में रहना और हम 50 से 100 किलो कम करके भेज देंगे। तो ये तो रिजल्ट आता ही है उसका। हाँ? ये पूरे देश में भरोसा जगाना दोबारा से इसके लिए। चलो पैर पास में कितने हो गए अभ्यास? पूरा झुकेंगे आगे, पूरा झुकेंगे पीछे। श्वास हमेशा याद रखना, क्या बताया है? लंबे लंबे लेने, आगे झुकते समय बाहर, पीछे झुकते समय अंदर। रिलैक्स। इसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। इसको पहले दिन 10 बार से ज्यादा करेंगे ना तो ऐसे जब झुकते हैं ना, देखो ये फिर दुखने लगता है। फिर जब आगे झुकते हैं ना तो ये दुखने लगता है। ये यहां से देखो पूरी नसें खिंच जाती है। देखो ये खिंच रही है ना, ऐसे ये पूरी खिंचती है। तो ज्यादा करने से ना फिर व्यायाम कोई भी हो पहले दिन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, उससे मसल्स पेन करने लगते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर इससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। फिर थोड़ा सा व्यायाम ज्यादा हो जाए तो गर्म पानी से स्नान कर लो, थोड़ा सरसों का तेल पतंजलि का ले लो, शुद्ध एकदम 100%। उसकी थोड़ी मसाज कर लो, तो फिर अपनी मसाज खुद किया करो। हा? उससे अपना व्यायाम भी हो जाता है और पूरा लाभ भी हो जाता है। कितने हो गए? 4। अब 5वां जो अभ्यास है, ये जो थोड़े स्वस्थ है वो तो अच्छे से कर लेंगे। जैसे अब कुछ बुजुर्गों का भी वेट बढ़ जाता है तो फिर वो तो जॉगिंग ही करें। ये 5वां अभ्यास जो स्वस्थ है उनका वजन बढ़ा हुआ है, और जो जवान है आजकल तो बच्चों का ही वजन बढ़ जाता है। पूरा छलांग लगाया करें, लंबे लंबे सांस। अभी बैठ करके चक्की घुमाने वाला, फिर क्रॉस करके घुमाएंगे। लंबा लंबा श्वास 10-10 बार तो आप भी कीजिए ना, आपको थोड़ा अनुभव में आएगा इसका लाभ। आगे झुकते समय हाथ पंजों के ऊपर से, पीछे झुकते समय हाथ ऐसे जंघाओं के ऊपर से, देखो ऐसे। और कोने मुड़ने नहीं चाहिए। विधि पूरी परफेक्ट, विधि एकदम राइट होनी चाहिए।
आपका ना लेने का पता लगता है श्वास, ना छोड़ने का। ये नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे, भस्त्रिका और कपालभाति एक साथ हो जाता है, तभी लाभ पूरा मिलेगा। और मैंने कहा ना, इस बार अभी मैंने 2 ही बीमारियों के लिए शिविर रखा है, बाकी को अभी बुलाएंगे नहीं। क्या होता है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, जिनको कैंसर है, फिर उनके लिए अतिरिक्त सावधानियां रखनी पड़ती है, इसलिए सामूहिक अभ्यास नहीं हो पाता फिर उसमें। तो अभी हमने खाली 2 ही तरह की बीमारी के रोगियों को बुलाया है, एक मोटापा और दूसरा मधुमेह। अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड भी है। वैसे तो मोटापा मैंने कहा था सब बीमारियों की जड़ है। मोटापा होगा तो शुगर की बीमारी होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द होगा, घुटने जल्दी दुखेंगे। और कैंसर सेल्स का फूड है फैट सेल, इसलिए जो मोटे हैं उनको कैंसर भी हो सकता है। बोल बाबा जी, आप तो डरा देते हो सुबह सुबह। डराता नहीं, मैं तो सच बताता हूं। ये सच है कि बीड़ी सिगरेट से, तंबाकू से कैंसर होता है। ये सच है कि पोल्यूशन से कैंसर होता है। ये सच है कि रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक हो जाए तो कैंसर होता है। ये सच है कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड से युक्त जो फूड खाते हैं उससे कैंसर होता है, प्रिजर्व फूड से कैंसर होता है। ये सच है कि ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा खाने से भी कैंसर होता है। हैवी सोल्ट एंड हैवी शुगर इंटेक, ऐसे ये लंबे लंबे सांस, ऐसे। चलो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं आपको। तो 5 खड़े होके, 2 बैठ करके, चक्की घुमाने वाला, क्रॉस करके पैर छूने वाला अभ्यास, चक्की आसन, और ये भी बैठ करके कोणासन हो गया। अब लेट करके 3 आसन करवाते हैं। एक पाद उत्तान आसन, एक एक पैर को उठाते हैं, दोनों को उठाते हैं तो अर्ध हलासन जैसा हो जाता है। हलासन पूरा नहीं हो पाता है तो आधे से वापस आ, अर्ध हलासन। फिर पैर को गोलाई में घुमाए तो पैर को बोलते हैं संस्कृत में पाद, वृत्त बोलते हैं शून्य को, पाद वृत्तासन। और फिर साइकिल की तरह, साइकिल को बोलते हैं द्विचक्री का आसन। द्विचक्री का 2 चक्र हैं उसके अंदर, 2 पहिए हैं, तो द्विचक्री का आसन। तो ये 10 अभ्यास हो गए। हाँ, इसमें आहार का नियंत्रण बहुत जरूरी है और थोड़ा खुश रहना। स्ट्रेस तो सब बीमारियों की जड़ है ना, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस। आहार बहुत संतुलित होना चाहिए, फिर देखो परिणाम 100% आएगा। और हम 5 से 10 किलो वजन तो इजीली कम कर देंगे। किसी का 12-15 किलो भी कम हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये होगा। इस बार हम पूरा डाइट कंट्रोल भी करवाएंगे। पहले हम थोड़ा ढीला छोड़ देते थे, तो किसी का 5, किसी का 7, किसी का 10, किसी का 2-3, ऐसे किसी किसी का फिर कम रिजल्ट आता था, क्योंकि ना लोग जब सामने उपस्थित हो ना तो संयम नहीं कर पाते, है ना। चल लेट जाओ। और ये थोड़ा ठीक ठाक है, और दोनों पैरों से को उठा सकते हैं। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो तो दोनों को नहीं उठाया जाता है। लंबे लंबे श्वासों की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है। लंबे लंबे श्वास लो। यहां पर आपके आने से पहले हवन का धूम्र होता है, उसमें गाय का घी, गुग्गल और जो भी जड़ी बूटियां, आरोग्य देने वाली रोगनाशक जड़ी बूटियां, वो डाली जाती हैं। और पतंजलि के गाय के घी ने तो ऐसी धूम मचाई हुई है,
पूरे देश में यदि किसी को पतंजलि का गाय का घी मिलता है तो सबसे पहले उसी का ही प्रयोग करता है, वो ना मिले तो किसी के बारे में सोचता है। और हमने पूरे महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लेकर के पूरे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी चेन बनाई है इसकी। दूध के कलेक्शन सेंटर्स, फिर वहां से गाय के दूध को कलेक्ट करके फिर उससे मक्खन निकालते हैं, और वो फिर मक्खन यहां पतंजलि योगपीठ के पास में ही जो पहले नर्सरी थी वहां पर ये यूनिट चलती है। जो भी हरिद्वार आता, कोई भी बाहर से तो सब देख सकते हैं, अंदर जाने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखा उसमें। हर दिन करीब यहां 100 से 150 टन मक्खन के पहाड़ खड़े रहते। ट्रक आपने देखा 4-5 ट्रक हमेशा खड़े रहेंगे यहां, मक्खन के लदे हुए रहते हैं। एक पैरों को उठाया नीचे लेके आए। अब अर्धनासन की बात, पाद वृत्तासन, बड़ा शून्य बनाया। ऐसे एक एक अभ्यास को मैंने कहा कितनी बार कर सकते हैं? 10-10 बार शुरुआत में, फिर 3 राउंड कर दें इसके। आहार में अन्न कम या बंद कर दें कुछ दिन, अन्न बंद, शाक सब्जियां, सूप और हल्के फल और उन फलों का जूस, बड़ा शून्य। एक तरफ से थक जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। सूप ले, कल आपको मूंग की दाल का सूप भी पिलाया था, पिया ना? मैंने भी पिया था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन जिनको ये गाढ़ी गाढ़ी खाने की आदत पड़ी हुई है ना, उनको ऐसा लगता है ये तो बीमारों का भोजन है। ये हमने एक मानसिकता बना ली है, हल्के भोजन को बीमारों का भोजन करार दे देते हैं। हम पहले दिन 2 राउंड कराते हैं, दूसरे दिन फिर 3 राउंड, फिर सुबह शाम दोनों समय, फिर 5-5 राउंड ऐसे। अब द्विचक्री का आसन ऐसे करो, ये कीजिए दोनों तरफ से। और जो स्वस्थ हैं वो दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। मैंने एक से भी करके बताया, अब दोनों पैरों से एक साथ करके बता रहा हूं। पैरों को पूरा उठाएं, पूरा मोड़ें, पूरा सीधा करें, लंबे लंबे श्वास। कमर में दर्द, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है ना, थोड़ा एक से ही करवाते, दोनों से नहीं करवाते। भस्त्रिका और कपालभाति एक साथ हो जाते हैं। लंबा लेना और पूरी ताकत से छोड़ना। समझ में आया? अब थोड़ा करवट लेकर के देख लो। ये एक और अतिरिक्त अभ्यास बता रहा हूं। 11 अभ्यास हो जाएंगे मोटापा के लिए। 9 तो सब कर सकते हैं। जो खड़े होकर के 5वां पूरा तेजी से जॉगिंग वाला अभ्यास, जो बचपन में आपने कभी स्कूल में भी पीटी के दौरान किया होगा, तो 5वां अभ्यास और ये अंतिम 11वां अभ्यास सब नहीं कर पाएंगे। तो 9 से 11 अभ्यास हो गए एक तरह से मोटापा के लिए। अब देखो 11वां अभ्यास कैसा है, पहले देख लो, फिर जो कर सकते मेरे साथ करना। दोनों हाथ देखो ऐसे जंघाओं के ऊपर, पैर पास में, आगे उठेंगे और जो है हाथ फिर कहां लेकर के जाएंगे? पंजों के ऊपर। ऐसे देखो कैसे, समझ में आई बात? जब मोटे मोटे है ना, वो तो उठ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने कहा बस रुक जाइए, बैठिए, बैठिए बैठिए, बटरफ्लाई कीजिए। समझ में आया?
अब ये जो अभ्यास है, ये यहां के फैट को कम करने के लिए, यहां बहुत बढ़ जाता है ना ये, तो ये मैंने पूरा करके बता दिया आपको ऐसे। अब इसमें शुरू में क्या होता है, दोनों तरफ से उठने लगता है, जब पीछे जाते हैं तो आगे से उठ जाते हैं। अब कोई जवान है तो ठीक है वो, लेकिन जब आगे जाते हैं ना तो फिर भी पैर उठ जाते हैं। जब आगे उठते हैं ना तो ये उठते हैं, ये नहीं उठने चाहिए। खैर, तो आपको 11 अभ्यास बता दिए मोटापा के लिए।